माता पिता सोचो घर के बड़ों, घर की लड़की का अपना भी मन है, उसकी भी खुशियाँ हैं और है गम, उसके भी सपने हैं कल के लिए, उसके पढ़ने लिखने पर क्यों है बंधन, खेल ना पाए कराते हो काम, प्यार है उनसे है वो भी तो अपने, साकार उनको करने दो सपने। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सुनो बच्चों, अब पढ़ेंगे कहानी। बहुत साल पहले एक था राजा और एक रानी। दोनों बहुत खुश थे, मगर एक दुख था। बेटे तो 2 थे, लेकिन चाह थी एक बेटी की। एक रात बड़ा तेज तूफान आया। एक छोटी बच्ची राजमहल के गेट पर आई और चिल्लाई, भीतर आने दो। वो क्या चिल्लाई? भीतर आने दो। अरे देखो तोता। ए मिट्ठू, तुम भी पढ़ाई करोगे? चलो, मैं तुम्हारी टीचर। जो कहूँ बोलो। मैं हूँ मिट्ठू। मैं हूँ मिट्ठू। शाबाश। मिट्ठू, मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू। अरे कल रात चोर मेरी बकरी ले गया। हाँ, ओह, मुझे जाना चाहिए। चोर की तलाश करना, उसे पकड़ना जरूरी है। जी करूंगा। अच्छा, नमस्कार। देर क्यों हुई मीना? मैं तो मिट्ठू को पढ़ा रही थी। बेकार समय बर्बाद किया। लेकिन सुनो तो माँ, मैं हूँ मिट्ठू। मैं हूँ मिट्ठू। वाह, जवाब नहीं। राजू, आज स्कूल में क्या सीखा? बहुत कुछ। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। शाबाश राजू, स्कूल में खूब पढ़ाई करो। पापा, मैं भी स्कूल में पढ़ूंगी। नहीं मीना, घर पर काम कौन करेगा? प्लीज जाने दीजिए ना। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें सीखना चाहिए खाना पकाना और घर संभालना। मैं पढ़ना लिखना भी सीखना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अब जाओ पानी भर लाओ।
मीना, तुम भी स्कूल आती तो मजा आता। बाय बाय राजू। मिट्ठू, तुम तो स्कूल जा सकते हो। हाँ, तुम स्कूल जाओ और टीचर जो पढ़ाई सीख कर आओ, फिर मुझे सिखा देना। तोते कुछ नहीं सीखते? तोते सीखते हैं। तो जाओ ना मिट्ठू। अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। दो एकम दो, दो दूना 4, दो तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया। अरे ये तो हमारा तोता है। मैं हूँ मिट्ठू। वाह, शाबाश मिट्ठू। बताओ मिट्ठू, तुमने क्या सीखा? मुझे कहने दो। 2 एकम 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 6। मिट्ठू, सीख लिया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। सही है। 2 तिया 6। फिर याद कर लूं। 2 तिया। अरे, एक मुर्गी कहाँ गई? चोर! चोर! पकड़ो! चोर! क्या हुआ मीना? चोर हमारी मुर्गी ले गया। पकड़ो! पकड़ो! चोर! चोर! पकड़ो! पकड़ो! पकड़ो चोर! पकड़ो चोर! 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 अरे कोई है? अरे पकड़ो! चोर! भागा जा रहा है, पकड़ो! अरे चोर, पकड़ो उसे, वही चोर है। शाबाश मीना बेटी, तुमने चोर पकड़वाया। तुमने चोर को मुर्गी चुराते देखा? नहीं, देखा कहाँ। फिर इतनी जल्दी तुझे पता कैसे चला? मैं तो गणित सीख रही थी। क्या सीख रही थी मीना? गणित, अपनी मुर्गियाँ गिनकर। अपनी बेटी को स्कूल भेजकर तुमने बड़ी होशियारी की। हाँ, मगर हाँ, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए,
मेरी बेटी पोल्ट्री का बिजनेस करती है। बेटी बेटा दोनों कमाते हैं। हाँ, अच्छा हुआ मैं भी स्कूल गई, इसलिए अपने बच्चे को स्वस्थ रखना सीख लिया। अच्छा, मेरी बेटी 5वीं तक पढ़ी थी, तभी तो हमको चिट्ठी लिख सकती है। मतलब सभी बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। सच। हाँ, बेटी मीना, कल से तुम भी रोज स्कूल जाओगी। सचमुच? हाँ, सचमुच। जरूर जाओ स्कूल। फिर मुझे भी लिखना पढ़ना सिखा देना। और तुम मुझे खाना पकाना सिखा देना। आहा, दोनों साथ जाएंगे। मीना, तुम्हें गणित किसने सिखाया? है एक दोस्त जो स्कूल गया था। कौन है वो दोस्त? मैं हूँ बिट्टू। माँ हमें स्वास्थ्य केंद्र ले गयी। मुंह खोलो, बोलो आ, और बड़ा खोलो, और बड़ा। बढ़िया, राजू और मीना अब अच्छे हो गए हैं। दोनों कल से स्कूल जा सकते हैं। दवा बंद? बिल्कुल बंद। तुम लोग आज मेले में जा रहे हो? माँ हम जाएं? हाँ, अब तो ठीक हो गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काश सभी माँ बाप आपकी तरह लड़कियों की भी देखभाल करते। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। फिर कलाबाजों का एक परिवार बाहर आकर रुका। कितनी बाजीगर लड़की को देखो, क्या हाथ की सफाई है, वाह। समझते क्यों नहीं? ये तो वही लोग हैं जो मेले में खेल दिखाएंगे। जानते हो, ये नहीं हो सकता। माँ, आदमी क्यों चिल्ला रहा है? नहीं खरीदेंगे हम, लड़का लड़की दोनों के लिए दवा नहीं खरीद सकते। पर देखो, सबीना को भी तो बुखार है। लड़कियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। जैसा कहता हूँ करो, लड़के को ही ले जाओ। अब्बा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आओ पाशा, डरो मत, डॉक्टर तुम्हें अच्छा कर देगा। और वो लड़के को डॉक्टर के पास ले गए, लड़की को नहीं। ओह, इसकी देह कितनी तप रही है। सबीना को तो बुखार है। ओ, इसका मुंह बंद करो। अरे लड़की ऐसी बीमार नहीं है, इसे गर्म चाय पिलाओ, ठीक हो जाएगी। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। लड़कियों का ये कौन बोला? दफा हो जाओ। शैतान तोते। मिट्टू, इधर आओ। लड़कियों की भी देखभाल। लड़कियां। मीना, आओ, ये देखो। और तभी मिट्टू ने उस बड़ी टोकरी में कुछ देखा। ओह, सांप! अरे अरे अरे, मेरे नाक से बचो। मिट्टू, मैंने कहा इधर आओ। अरे लड़की, अपने बेवकूफ तोते को परे हटा। क्या कहूँ, इन्हें लड़कियाँ पसंद ही नहीं। ओह, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। राजू, मीना, चलो घर चलें। सुनो, मेरा नाम कमाल है, मेले में मिलेंगे। बाबा, क्या हम उस बड़े वाले चूल्हे पर चढ़े? ठीक है। दोपहर में हम मेला घूमने गए, बहुत मजा आया। अभी तक सो रही है? उठ, तमाशे के लिए तैयार हो जा। अरे देख मीना, वो रहा अपना स्कूल। कहाँ? देखो माँ, वो रहा कमाल। कैसे हो कमाल? मिट्टू, नहीं मिट्टू, इधर आओ।
ये उसी लड़की का तोता है। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। मिठू, लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी। मैं तुम्हें ठीक करता हूँ शैतान तोते। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ओह मिठू, घबराओ मत, मैं उसे ले आता हूँ। ओह हाँ, निकालो ना कमाल, जल्दी। मिठू, नटखट तोते, तुम बहुत शरारत कर रहे हो। बस यही रहो, अब एक शब्द भी नहीं, नहीं तो तुम्हें सीधे घर भेज देंगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मम्मी नहीं। और सब राह देख रहे हैं, जल्दी कर। बच्ची की तबीयत तो बेहद खराब है। इसे भी पाशा की तरह आराम करना चाहिए। इसे आलसी मत बनाओ, ये बाद में आराम कर लेगी। इसे चाय पिलाओ, ठीक हो जाएगी। मेरा नाग तो कभी बीमार नहीं पड़ता। कभी नहीं, क्यों रे मेरे नाग? लड़कियों को तो कुछ समझते ही नहीं। समझते ही नहीं, हाँ? चुप मिठू। आओ सबीना, खेल दिखाते हैं। ओह सबीना, तुम नहीं कर सकोगी। और तब उस दुष्ट सपेरे ने सबीना को उठाकर रस्सी पर खड़ा कर दिया। तो कद्रदान मेहरबान, अब मेरी भतीजी तनी हुई रस्सी पर अनोखे करतब दिखाएगी। जोरदार तालियां। और अब सबीना दिखाएगी एक सबीना। पीछे हटिए, आप सब पीछे हटिए। तौबा मेरी, ऐसी हालत में हमने करवाया ही क्यों? इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घोड़ा गाड़ी लाओ जल्दी से। खुश? मीना कहाँ गई? अरे नहीं, ये तो रुको। ये क्या है? क्या है ये? जल्दी चलो, डॉक्टर गांव से बहुत जल्दी चली जाती हैं। मीना, हम इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उफ, ये बच्चे भी। और हमने डॉक्टर के जाने से पहले पहुंचने की कोशिश की। मिठू के पीछे चलो। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो, मेरा हुक्म है। तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? बस बहुत हो गया, अब से हम ही फैसला करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है, आप नहीं। लड़कियों की भी देखभाल। अरे ये तो मीना का तोता है। ये क्या कह रहा है? डॉक्टर जी, देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ठहरो, देखिए ये कौन है? अच्छा हुआ मोच ही आई है, हड्डी नहीं टूटी। पर आराम की बहुत जरूरत है, बुखार की दवाई भी लेनी होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, गलती हुई जो हम इसे पहले नहीं लाए। आज हम समझे, लड़के और लड़कियों दोनों की परवरिश बराबर होनी चाहिए। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। डॉक्टर साहब, मेरा नाक बीमार हो गया है, कुछ कीजिए ना, ये बीमार है। इसे चाय पिला, ये चाय पीकर ठीक हो जाएगा। मीना, कितनी समझदार हो तुम। नहीं, समझदार तो मिठू है। और फिर कमाल ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। ये हुई ना बात। जब पाशा और सबीना ठीक हो जाएंगे तब हम ऐसा ही करेंगे। और जब सबीना और पाशा अच्छे हो गए तब उनका पूरा परिवार हमारे स्कूल आया। बहुत मजा आया और उनकी माता पिता ने कहा कि अब सबीना और पाशा भी स्कूल जाएंगे। मजा आया ना मिट्टू? हाँ? लड़कियों की भी देखभाल। मीना, ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ। रीता के यहाँ? अच्छा माँ, चलो भाई मिट्टू। देखो बनिया आ रहा है, चलो छिप जाते हैं। सब ठीक हो रहा है। वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। इतनी छोटी है,
एकदम ठीक रहेगी, कहना मानेगी, घर का सारा काम करेगी, नौकर की तनख्वाह बचेगी। आज मेरा बेटा बाबू शहर से आएगा, बढ़िया जोड़ी रहेगी। इतनी छोटी सी दुल्हन। कौन है ये छोटी सी दुल्हन? मीना, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं। तो तुम हो वो छोटी सी दुल्हन? छोटी सी दुल्हन। बनिया बहुत खराब है। उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है। रीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए? नौकरानी चाहिए? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मीना, मुझे डर लगता है। पिछले महीने एक लड़की बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। वो मेरी उम्र की थी। बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र माँ बनने के लिए कम थी। मैं क्या करूँ? तुम अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ, पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें। अम्मा, रीता के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर बेटा, रीता तो अभी बहुत छोटी है। मेरी अपनी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी। मैं 15 की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ। और कितना दुख उठाया मैंने। बच्चा भी नहीं रहा, इस मस्ती में तो बच गई। मैं नहीं चाहती कि रीता के साथ में भी ऐसा हो। अम्मा ठीक कहती हैं, लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। देखो उस लड़की को, वो 15 साल की ब्याही गई, बेचारी। नन्ही सी जान का क्या हाल हो गया है। मगर इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा। लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसे छोड़ दूं ये मौका? पर चाचा जी, रीता भी तो पढ़कर डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है। बन सकती है। हाँ, अगर रीता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भैया। मैं सोचता था इस रिश्ते से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं। हमें बेहद खुशी है बेटा, लेकिन रीता के बालिग होने तक रुकना ही ठीक रहेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा। राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ, मैं रीता के यहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो रीता? सोच रही हूँ क्या करूँ, किस तरह अम्मा और बाबा को मनाऊं कि मुझे पढ़ने लिखने दें। दादी भी यही कहती है, पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिठू, देखो ये सब। दूर हट, शैतान की बेल। ओ मिठू, मिठू, ओ मिठू, आंखें खोलो मिठू। अच्छा हुआ। आंखें खोलो मिठू। ये बनिया बड़ा बेरहम है, इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्या हो रहा है? हमारे तोते को चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा ना? देखता हूँ। फिक्र मत करो, जिंदा है, इसे सिर्फ चोट लगी है। शुक्र है भगवान का। ओ देखो, जिंदा है। बच्चू ठीक हो तुम? आपने तो मिठू को ठीक कर दिया। पर ये हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है, वो मिठू के पीछे पड़ा है। अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है। कौन था वो? हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूछता कि वो कौन है। अरे रे रे, आ गया मेरा बेटा। तुम्हें देखकर बूढ़े बाप के कलेजे में ठंडक पड़ गई। पिताजी, मेरा बेटा हम सबकी शान है, जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दी है। अरे यही कि एक अच्छी सी लड़की के साथ। ठीक है पिताजी, पर वो है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है, बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। बच्ची? क्या उम्र होगी उसकी? इसमें क्या फर्क पड़ता है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र यही कोई 15 साल की होगी। सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी से क्या मतलब? मेरी बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है, पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। पर क्यों? हमें डॉक्टरी में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है। मैं मजबूर हूँ, जुबान दे चुका हूँ, शादी अगले हफ्ते।
मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर 3 साल बाद। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं ना। मेरी नाक कटवाएगा। वो आदमी बाबू है, बनिए का बेटा। क्यों, क्या सोच रही हो रीता? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, कम से कम अभी तो नहीं, पहले पढ़ूंगी। डरो नहीं, बाबू भी अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, उसने खुद कहा है। कहता है लड़की 18 साल की तो होनी ही चाहिए। बनिया तो अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। रीता आई है। बाबू, बाबू। चुप मुआ। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है रीता? रीता, शादी। हाँ हाँ कहो बिटिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अजीब मुसीबत है, बनिए को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते हैं। क्या हुआ मिठू, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं? पिताजी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कानून नहीं तोड़ सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैर कानूनी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, जल्दी आइए, मेरा तोता मर रहा है। अच्छा, तो मैं जाऊं पिताजी? तो ये सब पढ़ाई तुमने तोतों का इलाज करने के लिए की है? जाओ। मैं बहुत दिन से गांव नहीं आया, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। वो लड़की कौन थी? वो रीता थी। रीता अभी शादी नहीं करना चाहती, वो 10वीं तक पढ़ना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। घबराओ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू बेटा, सच बात तो यह है कि हमारी रीता पढ़ाई पूरी करना चाहती है। रीता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी? अरे उधर रीता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बेटा, हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता, मतलब वो क्या कहते हैं? सच बात तो ये है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते हैं। मुझे बाबू की बात मान लेनी चाहिए, कहीं मैं उसे खो न बैठूं। अरे बाबू बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो। पिताजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं। मैं एक भली औरत को जानती हूँ, बेचारी गरीब विधवा है, वो आपका काम कर देगी, और फिर हम सब तो हैं ही। दुकान के हिसाब में मैं मदद कर दूंगी। मैं भी। अच्छा, शायद तुम ठीक कहते हो। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर देंगे, सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। शादी 3 साल बाद? किसकी? तुम्हारी मिठू। क्या किया? चिट्ठी। चिट्ठी, चिट्ठी। ये तो सायरा की है। सायरा याद है ना मिठू? सायरा। पिछले साल जब बाबा, राजू और मैं शहर गए थे, तब सायरा की और मेरी दोस्ती हुई थी। वो बड़ी मुसीबत का वक्त था, पूरे गांव में बुरा हाल था। हमारे पास न धान था न पैसे, हमारा घर टूट गया था। जब दादी बीमार हो गई तो बाबा ने कहा काम ढूंढने उन्हें शहर जाना पड़ेगा। ये तय हुआ कि मैं और मेरा भाई राजू भी जाएंगे और अपनी बुआ जी के साथ रहेंगे। मैं सोचने लगी, माँ और दादी के बिना कैसा लगेगा, स्कूल शुरू होने तक लौटेंगे या नहीं। पर शहर देखने की उत्सुकता भी थी। राजू, ये तस्वीरें देखो। देखो मिट्टू, चिड़ियाघर। किसका सर? चिड़ियाघर। ओह, चिड़ियाघर। वाह वाह। वहाँ ले चलो ना बाबा। नहीं राजू, अभी नहीं बेटा। चलो यहाँ तो पहुँच गए, अब बस तुम्हारी बुआ का घर मिल जाए। मिट्टू, राजू कहाँ गया? देखो मिट्टू, टीवी। राजू! आखिर हमें बुआ का घर मिल गया। हम बुआ के मकान मालिक से मिले, उसने बाबा को पहचान लिया। मेरी बहन के घर का रास्ता बता देंगे? बड़ी मेहरबानी। वो लोग यहाँ नहीं रहते? क्या आपको पता नहीं? पर हमने तो चिट्ठी भेजी थी। मैं पता नहीं, पर हम वो लोग तो चले गए। ओफो, अब हम क्या करें?
कहाँ रहेंगे बाबा? सुनिए, राजू को तो मैं रख लूंगी, मेरे बेटे को साथी मिल जाएगा, पर मीना, अरे हाँ, पास में ही कुछ लोग हैं जिन्हें काम वाली की जरूरत है, मीना वहाँ रह सकती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बेटा, अगर यहाँ टीवी है तो है लूंगा मैं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। आखिरकार बाबा राजी हो गए। कौन? काम वाली लेके आया हूँ। ओह, जरा छोटी दिख रही है, पर चलेगी। मेरी बच्ची को बहुत काम तो नहीं करना पड़ेगा ना? वो बहुत छोटी है अभी। आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान से रखेंगे, खाना कपड़ा सब मिलेगा, आराम से रहेगी। नहीं, बस कुछ ही हफ्ते ये यहाँ रहेगी। बाकी हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मीना, मैं जल्दी लौटूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। चलो हो गया ना सब ठीक ठाक, चलते हैं। 1 मिनट। हाँ मीना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। चलता हूँ मीना। अच्छा राजू। हाँ तो मीना, घर का काम धाम तो जानती है ना? मीना, है? कौन बोला? छी, तोता। मैं हूँ मिठू। हाँ, बोलता भी है। निकाल बाहर से, निकाल बाहर। जा मिठू, बाबा और राजू के पास जा। शू, शू। हाँ तो लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। उस रात मुझे लगा कि काम कभी खत्म ही नहीं होगा। जल्दी जल्दी हाथ चला। देखो क्या बना है पप्पू, ये तेरे लिए और ये मेरे राजा बेटा के लिए। ये किसको चाहिए? मुझे मुझे मुझे। शैतान बच्चे। ए लड़की, जल्दी जल्दी झाड़ू ले आ। हाँ, अरे देख, रह गया एक। हाँ, मीना, कल सुबह जल्दी उठ के नलके से पानी ले आना। अरे थक गई मैं तो। सारा के साथ वाले घर में काम पर लगी हो ना? सारा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मीना, जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं चलती हूँ। सुन मीना, हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं, जरा देर से लौटेंगे, ठीक है? चिड़ियाघर चलते हैं बच्चों। चिड़ियाघर। मिठू, मिठू, मिठू। मीना, क्या है ये? चिट्ठी? हाँ, राजू, चिट्ठी। ओह राजू, कैसा है वो? मीना, मैं काम कर कर के थक गया हूँ, मैंने कभी भी इतना काम नहीं किया, मुझे घर जाना है। राजू। बेचारा राजू, मुझे भी घर जाना है। मुझे भी। डरो मत, वो सब बाहर गए हैं। वाह वाह। देखो देखो, मेरे बाबा ने चिड़ियाघर से क्या दिलवाया। ओह तोता, बहुत प्यारा है। हाथ मत लगाना। हाँ, तोता। मिठू, राजू को ये चिट्ठी दे देना, मुझे पानी भर कर लाना है। मीना, बुढ़िया कैसी है? बहुत सताती है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। तुमसे पहले वाली लड़की तो भाग गई थी। अगर मुझे अच्छा काम मिले तो मैं भी भाग जाऊं। वो लोग मुझे कभी कभी मारते भी हैं, मुझे तो घर में बंद करके चले जाते हैं। मैंने अपने घर वालों को 2 साल से नहीं देखा। मुझे अपने घर जाना है। क्या यहाँ एक भी अच्छी मालकिन नहीं? सायरा है ना, नसीब वाली है, उसकी मालकिन बहुत अच्छी है। सायरा से मिलने का बहुत मन हो रहा था। मीना, हाय, ये क्या किया? मेरी प्लेट तोड़ दी। ओह बेवकूफ लड़की, ऊपर से खुद रोती है। कौन देगा पैसे मेरी प्लेट के?
कौन है? चैन की सांस भी नहीं लेने देते। क्या है? जी नमस्ते। ओह, आप? मैं मीना से मिलने आया हूँ। मीना से? अच्छा, नहीं मगर वो तो अभी अभी बाजार गई है। मैं कुछ देर यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं, वो देर से लौटेगी। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। पर मैं आप चिंता न करें। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। कोई जल्दी नहीं है? उसे कहना कि मुझे काम मिल गया है। चिंता ना करे। बताऊं कि नहीं? मीना बस अब रो मत, प्लेट ही तो टूटी है। वो मेरा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो मुझे आता है, पिछले साल सीखा था। मैं बताऊं तुम्हें पप्पू? तुम्हें आता है? बिल्कुल। भाई वाह। अब पप्पू मेरा दोस्त बन गया था। कभी कभी वो मेरे काम में भी हाथ बटाता था। मिट्ठू, सुना तो सही। काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल, लिखाई पढ़ाई और गणित के लिए खास दोपहर का वक्त, सिलाई, टाइपिंग, हिसाब किताब वगैरह भी सिखाते हैं। मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लड़कियों को भी बताना चाहिए। मिट्ठू, कुछ सुना तुमने? तुम कौन हो? रेशमा कहाँ है? वो तो गई। तुम सायरा हो? हाँ, और तुम? मैं मीना हूँ, और ये है मिट्ठू। मिट्ठू, तुम कब आई? आज शाम को। 2 मिनट में हमारी गहरी दोस्ती हो गई। सायरा ने मुझे बताया कि अब वो बहुत अच्छे लोगों के यहाँ काम करती है। पगार भी अच्छी है और कुछ आराम भी मिलता है। औरों की तरह नहीं है, पर वो इसी तरह अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती। हम देर रात तक बातें करते रहे। मीना, सायरा, तुम कैसी हो? ये देख। क्या? खास स्कूल के बारे में है, शायद तुम्हारे काम आए। मुझे पढ़ना नहीं आता मीना। क्या है ये? मैंने उन सबको पढ़कर सुनाया। सब पढ़ना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि उनकी मालकिन कभी राजी नहीं होंगी। सिर्फ सायरा ने कहा कि वो अपनी मालकिन से पूछेगी। भली औरत है वो। अरे बेचारी लड़की, ये कोई काम करने की उम्र है? कौन? मीना, तुम? बुआ, आप आ गए? मीना, इसने मेरा तोता चुरा लिया। वापस कर दे फौरन। मैंने इसका तोता नहीं लिया। लिया। वापस कर जल्दी। रहा तोता पलंग के नीचे था। हैं? चल अब तो खुश। मीना, ये सब क्या हो रहा है? ओ, आप कब लौटी आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरी भतीजी पर चिल्ला क्यों रही हैं? भतीजी? मीना, आपकी भतीजी? अरे बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, सब बताती हूँ बुआ जी। मैंने बुआ जी को सब कुछ बताया। बुआ ने कहा मुझे इस तरह काम पर नहीं लगाना चाहिए था। तुम अभी बहुत छोटी हो, बस बहुत हो गया। क्या आप जानती नहीं कि बच्चों से काम करवाना? हाँ, मगर वो बड़ी मेहनती लड़की है। मैंने तो बस बहुत हो गया। मीना मेरे साथ रहेगी। चलो सायरा। याद है जब बाबा को पता चला कि हम पर क्या बीती, तो वो कितने परेशान हुए थे। उन्होंने कहा कभी हमें इस तरह काम पर नहीं लगाएंगे, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल? क्या पता सायरा कभी स्कूल जा सकी या नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बुआ जी वो स्कूल देख आई। उन्हें स्कूल पसंद आया, पर वो मुझे अकेले भेजने से डरती थी। उन्होंने पड़ोसियों से दूसरी लड़कियों को भी भेजने की बात की, पर कोई नहीं माना। फिर उन्होंने स्कूल वालों को उन लोगों से बात करने को कहा। आखिर कुछ लोग मान गए। अब आयशा, गुलाब, मुन्नी और मैं, हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाते हैं। अच्छा लगता है। मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। मैंने ये चिट्ठी खुद लिखी है बहन जी की मदद से। अब मुझे अपनी जिंदगी सुधारने का मौका मिल रहा है। कितनी अच्छी खबर है ना मिट्टू? अच्छी खबर। बहुत मन कर रहा है सायरा से मिलने का। याद है यहाँ लौटने से पहले बुआ हमें चिड़ियाघर ले गई थी। मैं वो दिन कभी न भूलूंगी।